सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज का विशेष दिन श्रुत पंचमी का दिन है। तो आज हम यही कामना करते हैं कि आप सभी लोगों के ज्ञान का क्षयोपशम हो, आप सभी लोग और हमारा भी साथ में श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम हो, श्रुत ज्ञान में वृद्धि हो, यही कामना करते हैं। और ये श्रुत पंचमी एक विशेष दिन है जब हम श्रुत का आराधन करते हैं, हम जिनवाणी का आराधन करते हैं। भगवान के मुख से निकली जो वाणी है वही जिनवाणी है। ऐसे ही आज जिनवाणी दिवस, आज श्रुत पंचमी दिवस है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे इस ग्रंथ का समापन भी होना है। अभी तक सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से ग्रंथ का स्वाध्याय किया। कुछ लोग नहीं कर पाए किसी कारणवश, कुछ लोगों ने कुछ क्लासें अटेंड की, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, जो रह गए हैं वो उनसे भी कहना है कि सभी क्लास को अटेंड करें। जो हमारा जिनागम स्वाध्याय अभी तक चला है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हर व्यक्ति इससे जुड़े, स्वाध्याय से जुड़े अधिक से अधिक लोग स्वाध्याय से जुड़ करके तत्व का ज्ञान समझें। हमारी जो स्वाध्याय की परंपरा थी उस परंपरा को हम जीवंत रखें। इस उद्देश्य के लेकर यह जिनागम स्वाध्याय ने इष्टोपदेश की क्लासेस चलाई थी। आइए आज हम कारिका लेते हैं। 2 कारिका शेष हैं। आज हम 50वें नंबर की कारिका लेते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। जीवोऽन्यः पुद्गलाश्चान्यः इत्यसौ तत्त्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः, सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। आइए एक एक शब्द से अर्थ को लगाते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जीवोऽन्यः पुद्गलाश्चान्यः, जीव अन्य है। यहाँ तत्व का सार बता रहे हैं। जो अभी तक इतनी गाथाओं में, 49 गाथाओं में आचार्य भगवान ने जो बताया है वो बताने का उद्देश्य क्या था, इस बात को बता रहे हैं कि जीवोऽन्यः पुद्गलाश्चान्यः, जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। जीवोऽन्यः, जीव अन्य है और पुद्गलाश्चान्यः, पुद्गल अन्य है। इत्यसौ, इति यानी इस प्रकार से, असौ यानी यह तत्व संग्रह है, तत्व का सार है। तत्व का सार क्या है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, जो आत्मा का स्वभाव है वह कैसा है? परभावों से, पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? एको हम निर्मः शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरः बाह संयोग जा भावा मत्ता सर्वे भी सर्वता। एक हूँ, शुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, योगी इंद्र के द्वारा जानने वाला हूँ। वो ऐसा ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी आत्मा है। वह कैसा है? अन्य है, यानी परे है, पर पदार्थों से परे है। और यदन्य उच्चते किंचित, और यदन्य यदि, उच्चते यानी कुछ कहा जाता है, किंचित यानी कुछ भी। यदि अन्य कुछ भी इस विषय में कहा जाता है तो वह क्या है? सोस्तु, यानी वह क्या है? तस्य एव विस्तरः, वह उसका विस्तार ही है। यह इसका विस्तार ही है, द्रव्य दृष्टि रख करके। या तत्व का जो सार है वह तो केवल इतना ही है कि जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। लेकिन इसको दृष्टि में रखते हुए जितना भी समझाया गया है वह केवल सार है। लेकिन उद्देश्य तो केवल यही है कि हम ये समझ में आ जाए कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। जब तक हमें भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी सीढ़ी प्रारंभ होने वाली नहीं है। सम्यक दर्शन भी भेद विज्ञान से ही होगा। जब तक हमें दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा 7 तत्वों पर, जब तक हमें ये श्रद्धा नहीं होगा कि जीव द्रव्य अलग है, अजीव द्रव्य अलग है, आश्रव, वंद, संबंध, निर्जरा, मोक्ष ये जैसे हैं उनका वैसे स्वरूप का हमें जब तक भान नहीं होगा तब तक हम सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहने का मतलब यही है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, और इससे अन्य जो भी विस्तार है वह केवल इसी का विस्तार है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। सभी शास्त्रों में केवल यही समझाने का प्रयास है। सार केवल इतना ही है कि व्यक्ति ये समझ सके कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है। और जिस दिन हमारी ये धारणा प्रारंभ हो जाएगी, जिस दिन हमें अंदर से श्रद्धान हो जाएगा, उस दिन से हम सम्यक दृष्टि बन करके प्रथम कदम धर्म की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से इस कारिका में आचार्य भगवान ने हमें बताया कि तत्व का सार क्या है। अगली कारिका में आचार्य भगवान इष्टोपदेश जो ग्रंथ है उसको पढ़ने का
क्या फल है, अर्थात इष्टोपदेश ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या फल मिलने वाला है, उसका फल बताते हुए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, तो आइए समझते हैं। आइए तो हम अंतिम कारिका का उच्चारण करते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ने से, इष्टोपदेश ग्रंथ से हमें क्या फल मिलने वाला है, तो आइए समझते हैं। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमता द्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वनेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्या मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। आइए एक एक शब्द से अर्थ को लगाते हैं। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, इष्टोपदेश, जो इष्टोपदेश ग्रंथ है, इस ग्रंथ को क्या है, सम्यक धीत्य धीमान, सम्यक ने अच्छी तरह से अध्ययन करके, कौन, धीत्य धीमान, बुद्धिमान भव्य पुरुष जो है, जो भव्य पुरुष है, धीमान भव्य, जो भव्य पुरुष है वह इस प्रकार से क्या है, इष्टोपदेश ग्रंथ, इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधीत्य, अच्छी तरह अध्ययन करके क्या करता है, स्वमता, अपने आत्मज्ञान में, मानापमान, मान और अपमान में, समता, क्षमता भाव को वितन्य धारण करके। तो जो जीव इस ग्रंथ को पढ़ लेता है उसके अंदर विनम्रता स्वयं आ जाती है, उसके अंदर कसायों की मंदता आ जाती है, वरन उसने इसका चिंतन किया हो, मनन किया हो, अध्ययन किया हो, उस जीव की बात कर रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष ने तो क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह अध्ययन करके अपने आत्मज्ञान से, तो बुद्धिमान जो भव्य पुरुष है वो इस प्रकार से इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह से अध्ययन करके क्या करेगा, अपने आत्मज्ञान से मानापमान अर्थात सम्मान और अपमान में क्या करेगा, क्षमता भाव को धारण करके क्या है, मुक्त आग्रह, आग्रह को त्यागता हुआ, सजने यानी गांव आदि में, वा निर्जन वने यानी कि निर्जन वन में, विनिवसन रहता हुआ, निरुपमाम अनुपम, मुक्ति श्रियम, मुक्ति श्री यानी मुक्ति लक्ष्मी को उपयाति यानी प्राप्त करता है। कि जो जीव समता को धारण कर लेता है, इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ता है, उसके अंदर समता आ जाती है, उसके अंदर कसायों की मंदता आती है, उससे वह आग्रह को त्यागता हुआ, मान और अपमान को छोड़ता हुआ, गांव हो चाहे निर्जन वन हो, सभी में निवास करता हुआ क्या करता है, अनुपम मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो यहाँ कहने का मतलब आचार्य भगवान ने यही बताना चाहा है कि जो व्यक्ति इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ लेता है उसके जीवन में कुछ अंतरंग में कुछ आनंद की अनुभूति होती है, और वह अनुभूति कब होती है, जब कसायों की मंदता होती है, जब मान अपमान का कोई भाव नहीं होता है, किसी से आग्रह का कोई भाव नहीं होता है। इन सब भावों को छोड़ करके, अपेक्षा से रहित होकर के जीव जब केवल अपने आत्म तत्व में रमण करता है, केवल और केवल अपने आत्मा में रमण करता है और केवल द्रव्य दृष्टि रखना प्रारंभ कर देता है, जिस दिन से जीव के अंदर द्रव्य दृष्टि आ जाती है, उसी दिन से वह व्यक्ति, वह जीव अपने कसायों में मंदता लाना प्रारंभ कर देता है और मान अपमान को साधारण बिल्कुल समता के भाव से सहन करता है, साक्षी भाव से देखता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इसमें हमें यही बताया है, इष्टोपदेश ग्रंथ का सार यही है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, हम तत्व का निर्णय कर सकें, हम अपने जीवन में अपने आप को व्यवस्थित कर सकें, हम सन्मार्ग में लगाएं, अपने आप का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, तब जाकर के इस ग्रंथ का स्वाध्याय, इस ग्रंथ का चिंतन हमारा प्रारंभ होगा। तो हमें इस ग्रंथ से यही शिक्षा लेनी है कि अपने जीवन में हम समता परिणाम को रखें, अपने जीवन में हम द्रव्य दृष्टि को रखें, अपने जीवन में हम सत्यता को स्वीकार करें कि सत्यता क्या है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ का आज समापन हुआ और जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने स्वाध्याय किया,
उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपना अमूल्य समय ये आपने सदुपयोग में किया, ये आपने अपने लिए दिया, ये हमारे लिए नहीं। ये स्वाध्याय जिनने भी किया है उनने मेरे लिए समय नहीं दिया है, ये उन्होंने अपने आप की अपनी आत्मा के लिए समय दिया है, उनने कुछ बातें समझी हैं। और अंत में यही कहूँगा कि यदि किसी भी प्रकार से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और हाँ, इस ग्रंथ का जो मेन उद्देश्य हमारा था वो मैं आपको बता चुका हूँ। केवल उद्देश्य यही था कि लोग अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। और अभी भी यदि कोई लोग स्वाध्याय करना चाहें तो पूरी क्लासेस आपकी YouTube पर अवेलेबल हैं। सभी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सभी को इस ज्ञान के यज्ञ में, आज बहुत शुभ दिन है कि ज्ञान के यज्ञ में सभी को प्रेरित करें कि वो भी स्वाध्याय करें। और किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार से कोई स्वाध्याय में क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। और भी यदि किसी प्रकार की आपकी कोई शंका आदि हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का साधुवाद। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें, निरंतर स्वाध्याय करते रहें, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपके शुद्ध ज्ञान में वृद्धि हो, आपके अंदर वैराग्य का बीजारोपण हुए, यही हम कामना करते हैं। और पुनः पुनः आप सभी लोगों को आज का ये पावन दिन श्रुत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, हमेशा धर्म के मार्ग में लगे रहें, सद्मार्ग में लगे रहें। और अंत समय जब आए तो समाधि पूर्वक हमारा मरण होवे, यही भावना हमें करना है। और केवल यही रटना है, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। और ये कब संभव होगा? हम शास्त्रों का स्वाध्याय, श्रुत ज्ञान का अध्ययन करेंगे, अपने जीवन में भेद विज्ञान को जागृत करेंगे, तब हमारा ये जीवन सफल होगा। पुनः पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आज इस ग्रंथ का समापन हुआ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, आप सभी लोगों के ज्ञान की वृद्धि हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।